हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपको एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल रस्तोगी कोचिंग में। आज के इस वीडियो में क्लास 12 के रसायन विज्ञान अध्याय 1 के बारे में अध्ययन करेंगे। अध्याय का नाम है ठोस अवस्था। तो आज से जो है केमिस्ट्री शुरू किया जा रहा है, तो आप सभी विद्यार्थी जो है अपने कॉपी में से नोट भी करते चलिएगा, जिससे आपका एक नोट्स भी बनता रहेगा। तो अध्याय 1 में आज हम लोग पढ़ेंगे द्रव्य क्या हैं, द्रव्य कितने प्रकार के होते हैं, ठोस किसे कहेंगे, ठोस की विशेषताएं क्या होते हैं, आज के इस वीडियो में बताया जाएगा। तो यहाँ पे सबसे पहले हेडिंग को नोट कर लेंगे, द्रव्य। अब द्रव्य क्या होते हैं, तो लिखेंगे द्रव्य वे पदार्थ होते हैं जो स्थान को घेरते हैं तथा जिसमें क्या होता है, भार होता है। जैसे एक कलम है, तो कलम को जहाँ रखेंगे वो स्थान को क्या करता है, घेर लेता है, और इसमें कुछ वजन भी होगा तो भार भी होता है। तो कितना आसान है, द्रव्य वे पदार्थ होते हैं जो स्थान को घेरते हैं जिसमें भार होता है, वो क्या कहलाता है, द्रव्य कहलाता है। द्रव्य कितने प्रकार के होते हैं, तो द्रव्य 3 प्रकार के होते हैं। द्रव्य के प्रकार में लिख लेंगे 3 प्रकार के। पहला जो है ठोस है, दूसरा द्रव है और तीसरा जो है गैस है। अब ये ठोस क्या होते हैं, तो ठोस की परिभाषा क्या है, तो द्रव्य की वह अवस्था होता है जिसमें आकार और आयतन दोनों क्या होते हैं, निश्चित होते हैं, उसी को ठोस कहा जाता है। अब हम लोग को द्रव और गैस नहीं पढ़ना है, क्योंकि चैप्टर का नाम क्या है, ठोस अवस्था है। तब यहाँ पे ठोस की जो है परिभाषा लिख लेंगे कि द्रव्य की वह अवस्था, द्रव्य की वह अवस्था, वह अवस्था जिसमें आकार और आयतन, वह अवस्था जिसमें आकार और आयतन, आकार एवं आयतन दोनों निश्चित होता है, दोनों क्या होता है, निश्चित होता है उसे ठोस कहते हैं, उसे ठोस कहते हैं। कितना आसान है, क्या कहेंगे, द्रव्य की वह अवस्था जिसमें आकार एवं आयतन दोनों क्या हो, निश्चित होता है, उसे ठोस कहते हैं। जैसे कलम है, तो कलम का आकार हमें मालूम है, और जब इसका आकार मालूम रहेगा तो इसका आयतन भी निकाला जा सकता है। तो क्या लिखेंगे, द्रव्य की अवस्था जिसमें आकार और आयतन दोनों क्या हो, निश्चित होते हैं, उसे ठोस कहते हैं। अब यहाँ लिखेंगे ठोस की विशेषता, ठोस की विशेषता क्या है। अब ठोस की यहाँ पर विशेषताएं हेडिंग लिख लेंगे, विशेषताएं या क्वेश्चन में लिख सकते हैं गुण। जैसे ठोस का गुण भी पूछ सकता है या ठोस की विशेषताएं भी परीक्षा में पूछा जाता है। तो ठोस की जो विशेषताएं या गुण जो है वह निम्न है, क्रमशः एक करके यहाँ पे लिखेंगे। यहाँ पहला, तो पहला लिखेंगे ठोस का आकार क्या होता है, निश्चित होता है। पहला लिख लेंगे ठोस का आकार, ठोस का आकार क्या होता है, ठोस का आकार निश्चित होता है। पहला हो जाएगा ठोस का आकार निश्चित होता है। दूसरा इसका गुण लिख लेंगे, दूसरा इसका गुण होगा ठोस का आयतन, ठोस का आयतन, ठोस का आयतन क्या होता है, ठोस का आयतन निश्चित होता है, ठोस का आयतन निश्चित होता है। अब तीसरा लिख लेंगे ठोस का घनत्व, ठोस का द्रव्यमान, क्या लिखेंगे, ठोस का द्रव्यमान, ठोस का द्रव्यमान क्या होता है, निश्चित होता है, द्रव्यमान निश्चित होता है, निश्चित होता है। चौथा लिख लेंगे, चौथा
ठोस का घनत्व अधिक होता है। ठोस का घनत्व अधिक होता है। अधिक होता है। तो आप सभी विद्यार्थी इसे अपने कॉपी में भी नोट करते चलिए, जिससे आपका एक नोट्स भी बनता रहेगा। अगला लिखेंगे 5वां जो होता है, ठोस में अंतरा आणविक आकर्षण जो बल होते हैं वह प्रबल होते हैं। ठोस के अंदर लिखेंगे ठोसों में अंतरा आणविक आकर्षण बल प्रबल होते हैं। प्रबल मतलब शक्तिशाली होते हैं। प्रबल होते हैं। कितना आसान है। ठोसों के अंदर जो अंतरा आणविक आकर्षण बल होता है वह क्या होता है, प्रबल होते हैं। 6वां लिख लेंगे। अगला जो इसका गुण है, ठोसों में अंतरा आणविक दूरी जो होती है कम होती हैं। लिखेंगे ठोसों में अंतरा आणविक दूरी कम होती हैं। ठोसों में परमाणुओं के बीच की दूरी बहुत कम होती हैं। अगला लिख सकते हैं, ठोसों में परमाणुओं के बीच दूरी बहुत कम होती हैं। तो 7 यहाँ पे भौतिक गुण विशेषताएं गुण हो गया। 8वां लिख लेंगे। 8वां में लिखेंगे, इनके संगठन कण केवल अपनी साम स्थिति के दोनों ओर क्या करते हैं, कंपन करते हैं। लिख लेंगे इनके संगठन, जो इनके संगठक जो होते हैं, संगठक कण केवल अपनी साम्य अवस्था के, अपनी साम्य स्थिति लिख सकते हैं, साम्य स्थिति के दोनों ओर क्या करते हैं, कंपन करते हैं। दोनों ओर कंपन करते हैं। साम्य स्थिति के जो है दोनों ओर जो है क्या करते हैं, कंपन करते हैं। तो यहाँ टोटल जो है 8 जो है इसके भौतिक गुण बताया गया। तो यह गुण को और विशेषताओं को जो है अपने कॉपी में क्या कीजिए, जरूर नोट कर लीजिए। इसे 2 बार पढ़िए, आपको ठोस की विशेषता क्या होगा, याद हो जाएगा। तो अब हम लोग पढ़ेंगे ठोस के प्रकार। ठोस कितने प्रकार के होते हैं, तो अब हेडिंग डाल लीजिए। तो अब यहाँ हेडिंग डालेंगे, ठोस के प्रकार। तो ठोस के प्रकार मतलब ठोस कितने प्रकार के होते हैं। तो ठोस जो होते हैं वह 2 प्रकार के होते हैं। तो यहाँ लिख लेंगे, ठोस 2 प्रकार के होते हैं। ठोस 2 प्रकार के होते हैं। 2 प्रकार के होते हैं। पहला का नाम क्या है, तो यहाँ लिखेंगे पहला और यहाँ लिखेंगे दूसरा। तो पहला का नाम याद रखेंगे, पहला ठोस का नाम है क्रिस्टलीय ठोस होता है। क्या होता है, क्रिस्टलीय ठोस। और दूसरा का नाम है अक्रिस्टलीय ठोस। तो ठोस 2 प्रकार के, पहला का नाम क्या है, क्रिस्टलीय ठोस, दूसरे का नाम क्या है, अक्रिस्टलीय ठोस होते हैं। तो आज के पढ़ाई में क्या क्या पढ़े, ठोस क्या होते हैं, ठोस कितने प्रकार के होते हैं,
ठोस की क्या विशेषताएं थी, क्या इसके गुण थे, आज के यह वीडियो में बताया गया। अब कल के वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे क्रिस्टलीय ठोस क्या होते हैं, अक्रिस्टलीय ठोस क्या होते हैं, दोनों में क्या अंतर होता है, क्रिस्टलीय ठोस की क्या विशेषताएं होते हैं, अक्रिस्टलीय ठोस के क्या विशेषताएं होते हैं, वह कल के वीडियो में बताया जाएगा। तो आज का ये वीडियो कैसा लगा, आप सभी विद्यार्थी जरूर कमेंट कीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर यदि आप पहली बार आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो मिलते हैं अब अगले भाग में, तब तक के लिए सभी विद्यार्थियों को नमस्कार।